हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। बिहार की खबर में मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस खबर में हम बात करने वाले हैं जीविका दीदी बैंक के बारे में। जीविका दीदी बैंक जो कि स्टार्ट होने वाला है हमारे बिहार के हर पंचायत में खुलने वाला है जीविका दीदी बैंक। क्या है ये, इसके बारे में जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। अपने साथियों के साथ में इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उन तक भी पहुंच पाए बिहार की खबर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। न्यूज का आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा फैसला, अब हर पंचायत में खुलेगा जीविका दीदी बैंक, 10 लाख तक सरकार मदद करने वाली है। ये अमाउंट बहुत जरूरी है, 10 लाख तक देने वाली है। आपने देखा जब चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले जो जीविका दीदीज थी उनकी तरफ से, उनके जो काम करने वाली महिलाएं थी, उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आए भी थे। तो अभी क्या होने वाला है, ऐसा जीविका दीदी बैंक खुलने वाला है। अगर किसी भी व्यवसाय को करने के लिए किसी भी महिला को धनराशि की जरूरत है तो ये बैंक ये पैसा प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बिहार में होने वाली है बहुत अच्छी एक उन्नति। अगर आप देखेंगे इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही होने वाला है। बिहार की हर ग्राम पंचायत में खुलने वाला है जीविका दीदी बैंक। मंत्री श्रवण कुमार हैं, इन्होंने किया है बड़ा ऐलान। तो नीतीश कुमार जी, ये इनका एक बहुत बड़ा विजन है कि जीविका दीदी जो है एक वो आगे बढ़े, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो बनते रहें और उनसे जो क्षेत्रीय विकास है वो भी होता है और अल्टीमेटली देखा जाए तो बिहार के सारे जिलों का और टोटली देखा जाए तो पूरे बिहार स्टेट का भी विकास होता है इसमें। आइए जरा देखते हैं इसके कुछ विशेषताओं के बारे में। बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। और साथ में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी, जैसे मैंने भी न्यूज का आर्टिकल में आपको दिखाया, श्रवण कुमार है इनका नाम, घोषणा की है कि बिहार की सभी पंचायतों में जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक खोले जाएंगे। अब ये बहुत जरूरी है। और कितना अमाउंट तक दिया जाएगा, 10 लाख तक का जो अमाउंट है वो उन्हें मिल जाएगा। इसके जरिए स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जितने होते हैं वहां पर से उससे जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण ले सकेंगी। जैसे मैंने बोला, धनराशि मिलेगी उन्हें इन जीविका दीदी जो बैंक है इनसे, और इससे अपने व्यवसाय में वो लगा पाएंगी और उनको अच्छे तरीके से कायाकल्प उनका हो पाएगा। क्योंकि धनराशि की जरूरत होती है हर व्यवसाय के लिए, हर बिजनेस के लिए धनराशि की जरूरत होती है। तो वो चीजें यहां पर प्रोवाइड होने वाली हैं आपको जीविका दीदी बैंक से। जीविका दीदी बैंक होता क्या है, जीविका दीदी क्या होता है, पहली बात ये जान लेते हैं। तो हु इज जीविका दीदी, ये होती क्या है, दीदियां कौन होती हैं और कितनी हैं, इसके बारे में इस समय यहां पे देखिए। जीविका दीदियां बिहार की वो महिलाएं हैं जो गांवों में गरीब परिवारों को जोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती हैं, गरीब परिवारों को जोड़ती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रही होती हैं। और ऐसी महिलाएं जिनके घरों में सरकारी नौकरी वाले पुरुष हैं या फिर कोई इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं तो वो इसका पार्ट नहीं बन सकते हैं। और ये बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे जीविका नाम से जाना जाता है। साथ साथ 2006 में वर्ल्ड बैंक की मदद से ये शुरू किया गया था और इसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक और साथ साथ जो सोशल रूप से मजबूत बनाना होता है। 2006 में स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक की मदद से, बिहार सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। अगला पॉइंट यहां पर है कि बिहार में करीब 1.35 करोड़ महिलाएं जीविका परियोजना से जुड़ी हैं। तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, 13 करोड़ के आसपास पूरी जनसंख्या है, उसमें 1.35 करोड़ महिलाएं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि वहां क्योंकि जिन्हें धनराशि मिल रही है सरकार की तरफ से, वो इससे जुड़ी हैं और 10 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल है। 10 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनमें शामिल हैं। लेकिन जीविका दीदी खास तौर पर कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को कहते हैं, जो इन ग्रुप्स को लीड कर रही होती हैं। जो ग्रुप्स बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको लीड करने वाली जो लेडीज होती हैं, जो वुमेन होती हैं, उनको बोला जाता है जीविका दीदी। और इनकी संख्या करीबन 1 लाख से ज्यादा है जो गांव गांव में जाके काम कर रही होती हैं। तो ये जो सिस्टम बनाया है हमारे बिहार की सरकार ने, ये एक दिन में नहीं बन गया है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके ये सिस्टम बना हुआ है। और ये सिस्टम बहुत ही प्रेवलेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और फ्यूचर में भी आने वाली जो सरकार है हमारी ये वाली, इसके आने वाले 5 सालों के दौरान डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा विकास होने वाला है। लोगों की आमदनी वृद्धि होगी उसमें, जो कि हमारे 7 निश्चय 3.0 का पहला निश्चय है। आय में दोगुना जो करने का एक प्रयास किया जाएगा, वो हमारा इससे भी फुलफिल हो पाएगा। अगला पॉइंट आता है कि नियुक्ति इनकी कैसे होती है। जीविका दीदियां लोकल कम्युनिटी से चुनी जाती हैं। जो BRLPS है, इससे पहले मैंने आपको बताया, बिहार यहाँ लोग रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, इसका हिस्सा होती हैं। और इसकी वेबसाइट के मुताबिक यह विलेज ऑर्गेनाइजेशन
विलेज ऑर्गेनाइजेशन वीओ की पार्ट टाइम स्टाफ होती हैं। एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जहां उनकी रोल्स जैसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ट्रेनिंग और ग्रुप मैनेजमेंट लिखे जाते हैं। लोकल महिलाओं को ट्रेनिंग देकर अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अपनी कम्युनिटी को बेहतर समझ सके। कई बार जैसे ऐसा हुआ है, जैसे इस बार चुनाव में भी हमने देखा ये चीज कि महिलाओं की जो वोटिंग थी इस बार बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल एक हिस्टोरिक डेटा था इस बार का बिहार के चुनाव में, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि वोट देने आए और उनमें महिलाओं की संख्या। और इन महिलाओं की संख्या में वृद्धि होने का एक रीजन ये भी है कि जीविका दीदी ने उन्हें प्रमोट किया और साथ साथ हमने ये देखा कि जो टर्नआउट था वो भी बहुत ज्यादा हो पाया। ये प्रोसेस ग्रामीण विकास विभाग के तहत चलाया जाता है, यानी जो रूरल डेवलपमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है इसके द्वारा चलाया जाता है, और इसी के मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब आते हैं जीविका दीदी का काम क्या होता है। जीविका दीदियों का मुख्य काम ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना होता है, लोन दिलाना होता है, बिजनेस को सिखाना होता है, साथ में सामाजिक मुद्दों जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब के लिए जागरूक करना होता है। जागरूकता, अवेयरनेस जरूरी है। जीविका दीदियां हेल्थ फ्रेंड्स बनकर जन औषधि केंद्र चलाती हैं, साथ साथ पेड़ लगाती हैं, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इसमें मदद कर रही होती हैं, जैसे कि ओडीएफ यानी ओपन डिफिकेशन फ्री जो बनाने वाला एक रोल है उसको भी निभा रही होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर काम कर रही होती हैं जीविका दीदियां, और ये एक तरीके से समाज का उत्थान करने की एक प्रक्रिया है और इसमें बहुत अच्छा रोल भी निभा रही होती हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान, इसके बारे में एक स्कीम जो है निकाली गई थी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये हमने देखा इससे पहले, जब चुनाव के पहले की बात है, 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में आए भी थे, और उसी के अंतर्गत देखा जाए तो ये जो जीविका दीदियां हैं वो भी इसी के अंतर्गत ही काम कर रही होती हैं। 10,000 रुपए की जो अमाउंट है वो आया है, मैक्सिमम 2 लाख तक का जो अमाउंट है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेंशन किया था इससे पहले भी मैंने, और ये चीज यहां पर आप देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार जी द्वारा महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान के तौर पर इसको चलाया जा रहा है। अब ये है क्या, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। योजना के अंतर्गत परिवार से आशय, इस योजना में एक परिवार एक वर्ड आता है कि परिवार का मतलब क्या है, किस परिवार को जो लाभ है वो मिलने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे इसमें शामिल होते हैं। पति पत्नी और उनके अविवाहित, विवाहित नहीं होंगे, अविवाहित होंगे। अविवाहित वयस्क महिला, महिला को पे फोकस करना है, वयस्क महिला जिसके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाने वाला है। यानी जो फाइनेंशियल एक हेल्प होती है वो हो पाएगी उन महिलाओं की, अगर वो उनके माता पिता जीवित नहीं है तो। अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े सभी सदस्य। एक परिवार से एक महिला ही इसमें काउंट की जाती है, ऐसा नहीं है कि एक परिवार में 4 महिलाएं हैं तो चारों को यहाँ पर वो बेनिफिट मिलने वाला है। एक जो टॉप लीडर जो महिला होती है घर में, और उसी को यहाँ पर उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, उनको सदस्य के रूप में जोड़ने के पूर्व योजना अंतर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी आवेदिका जो है, जो महिला है, उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट बन सकते हैं। जीविका दीदियों में अगर जो महिलाएं आ रही हैं, एंटर कर रही हैं, उनमें उनकी महिलाओं की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है उसकी उम्र का। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो। ऐसा ना हो कि वो इनकम टैक्स भी दे रहे हैं और वो चाहते हैं सरकार की तरफ से पूंजी यानी धनराशि भी चाहते हो, ऐसा नहीं है। वो आयकर अगर देते होंगे तो वो अलाउड नहीं होंगे उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में ना हो, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी ना हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी ना हो, ना ही संविदा पे हो, ना ही वो नियमित हो, यानी रेगुलर भी ना हो या फिर संविदा पे भी ना हो, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो सदस्य बन सकते हैं जीविका के। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से यहां पर रोजगार के लिए पैसा मिलता है, किन किन कामों के लिए महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पैसा मिलता है। तो यहां पर जो पैसा मिलता है वो आपको मिलता है फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट की दुकान लगाने के लिए, साथ साथ सब्जी है, सब्जी की दुकान जो है उसके लिए, किराना की दुकान लगाने के लिए, प्लास्टिक का सामान जो है सेल हो रहा होता है उसके लिए, महिलाओं के लिए, साथ साथ बर्तन की जो दुकानें होती हैं, रोजाना इस्तेमाल होने वाले बर्तन, खिलौना इसमें आता है, जनरल स्टोर, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिक्री है ना, ऐसे छोटे छोटे काम हैं, इनके लिए पैसा मिलता है। मोबाइल रिपेयरिंग, स्टेशनरी है, वह फोटोकॉपी की दुकान, खाद्य सामग्री, ब्यूटी पार्लर की दुकान है,
कॉस्मेटिक्स का सामान मिलता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई की दुकान, बिजली के पार्ट्स, इन सब कामों के लिए ऑटो रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मुर्गी पालन, गौ पालन, है ना, उन सब के लिए भी यहाँ पर आपको व्यवसाय के लिए पैसे मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे व्यवसाय हैं जिनके लिए महिला जो रोजगार योजना है इनके अंतर्गत अमाउंट जो है वो आपके खाते में आएगा और महिलाओं के खाते में आएगा, 18 से 60 वर्ष के बीच की महिलाओं के खाते में आएगा। तो ये बात होगी जीविका के बारे में। जीविका दीदी बैंक जो खोला गया है वो इसीलिए खोला गया है कि ये धनराशि इसके माध्यम से महिलाओं के खाते में आ पाए। ठीक है, तो ये मेन उद्देश्य है यहाँ पर। आज के लिए टॉपिक इतना ही है। BRLPS का फुल फॉर्म क्या है ये कमेंट बॉक्स में जरा सब लोग बताइएगा। ऑप्शन में से देख के ऑप्शन चार यहाँ पे दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। A, B, C या फिर D, BRLPS का पूरा नाम क्या है? सब लोग देखें इसको, वीडियो को पॉज करें, आइडेंटिफाई करें कि क्या इसका फुल फॉर्म होगा और बताएं जरूर। अब बात कर लेते हैं स्टेट पीसीएस के तैयारी करने वाले हमारे 72nd पीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बड़ी सूचना यह है कि 16.0 आरंभ बैच आ चुका है। एडमिशन आप इसमें ले सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 22 तारीख से। बैच स्टार्ट हो जाएगा 22 दिसंबर से। 2 बैचेस हैं, एक है गोल्ड बैच, एक है प्लैटिनम बैच। 2 साल की वैलिडिटी वाला है गोल्ड बैच, 4 साल की वैलिडिटी वाला है प्लैटिनम बैच। यहाँ पर लगभग फीचर्स, बेसिक फीचर्स सारे सेम ही है। कुछ एडवांस फीचर्स हमें प्लैटिनम बैच में मिलते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे मिल जाता है। क्रैश कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस के ऑलरेडी आप एनरोल्ड हो जाएंगे अगर आप इस बैच को लेते हैं तो। बुक्स आपके घरों में आ जाने वाली हैं और 10,000 प्लस एमसीक्यूज का एक बैच भी इसमें फ्री मिल रहा है। ईएमआई का ऑप्शन इसमें अवेलेबल भी है। मेरा कोड अगर आप AKS5 लगाते हैं तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा इतने अमाउंट्स में जो लिखा हुआ है। बाकी जो फीचर्स हैं जैसे लाइव क्लास है, मेंटरशिप है, डेली आंसर राइटिंग का फीचर है, टेस्ट सीरीज है, कंटेंट है, वो तो सब में दोनों में मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो डिसाइड कर लीजिए। और नीचे दिया हुआ एक नंबर है 76400300 और 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं हमारे इस बैच के बारे में। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या इसके डिफरेंसेस हैं गोल्ड बैच एंड प्लैटिनम बैच के। गोल्ड बैच 2 साल की वैलिडिटी है, प्लैटिनम बैच 4 साल की वैलिडिटी है। इसके अलावा आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके जो भी फ्री मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है वो डेली अपडेट होता है और उसको आप डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, आपकी करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं इस वीडियो का तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं मुझसे। लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल है। BPSC_study IQ, दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ BPSC। आप यहाँ पे भी जुड़ के सारे हमारे फैकल्टी मेंबर्स के वीडियोस के लिंक्स यहाँ से आप ले सकते हैं और भी बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये है ईमेल ID, आप यहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, abhishek.singh@studyiq.com। आज के लिए बिहार की खबर में इतना ही। जीविका दीदी बैंक खुलने वाले हैं। अगर आपको लाभ चाहिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसीलिए लाई भी गई थी। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले बिहार की खबर में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।